पहला तो आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद और आपने यहाँ पर मेरे लिए इतना बड़ा फंक्शन रखा और आप सबने बहुत आदर दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं जैसा कि मेरे अकुल जी यही है, हमारे पड़ोसी बिल्कुल घर के पास में सुरेश जी है। तो बचपन की परवरिश तो सबकी एक जैसी होती है गांव में, कोई अलग होता नहीं है। वही स्कूल की पढ़ाई होती है, गांव में पैदल जाते थे, पैदल आते थे। 8वीं क्लास में आए तो तब जाके घर वालों साइकिल दिलवाई या तो साइकिल से जाओ। वो भी इसलिए कि मेरा भांजा मेरे साथ आ गया था, तो पैदल ही जाना होता था। और रोज सुबह 5 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, कोई व्यवस्था नहीं है। बबूल की झाड़ियों के पीछे पतली गिलियों से भागते जा रहे हो। टीचर का डर है कि स्कूल लेट पहुंचे वो और मारेंगे। तो ऐसे करके 8वीं क्लास पास हुई। फिर 8वीं में जाके थोड़ा सोचने लगे कि कुछ और बेटर करना चाहिए, तो मैंने दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लिया जो हमारे गांव के युवा उद्यमी नवकिशोर गोदारा जी के है। तो उसमें एडमिशन लेने के बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। कुछ बड़ी स्कूल है तो बड़े सपने भी दिखाती है। तो वहां से मैंने फिर घर पे रह के यूं सोचा कि कुछ बड़ा करने के लिए की पहली सीढ़ी होती है उनकी 10th, जहाँ हम खुद को प्रदर्शित कर सकते हैं कि कुछ कर सकते हैं। तो 10th क्लास में मैंने बहुत मेहनत की और मैं मेरिट में आ गया। तो मेरिट में सब लोगों का अटेंशन लिया गया था। कौन लड़का है, बिहार में कोई है, भोकरों का लड़का है जो मेरिट में आया है। तो किसी ने कहा कि इसके ऊपर आप 10 लाख लगा दोगे तो IAS बन जाएगा। किसी ने कहा 15 लाख खर्च कर दोगे IAS बन जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इसको कैसे बनाना है, जबकि मेरे गांव से पहले से IAS थे, 2 IAS थे, एक तो रमेश जी थे और एक मोहनलाल जी थे। लेकिन गाइडेंस मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं उन तक नहीं पहुंच पाया और उनको मेरी प्रतिभा का पता नहीं था। लेकिन उस समय होता क्या है कि जब पहुंच होती है, एक्सेस होती है, तो हम किसी के पास चले जाते हैं। जब पहुंच ही नहीं होती क्योंकि हम खुद को बहुत छोटा समझते हैं कि हम बहुत छोटे हीन हैं, वो लोग बड़े हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज मैं सेलेक्ट हूँ, मेरे लिए जो बच्चे बैठे हैं वो इतने खुश है कि भाई मैं इनके लिए कुछ करूँ। ये मेरे अंदर भावना होती है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे कम से कम मेरे तक पहुंचे। दिक्कत क्या होती है, पहुंचते नहीं, संकोच की वजह। जैसे मैंने संकोच किया, मैं उन तक पहुंच जाता तो वो दिक्कत मुझे नहीं आती। तो आज 2 साल पहले आज मैं किसी जिले का SP होता, जबकि मेरे हाथ से IP चला गया। तो वो मेरे को भुगतना पड़ा, वो इसलिए कि मैंने गाइडेंस नहीं दिया। गाइडेंस कोचिंग से नहीं लेना है, कोचिंग में गाइडेंस कोई काम का नहीं होता। ये मैं अंदर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत लंबे तौर पर बहुत बोली हूँ। और आज के समय में कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है, वो एक उद्यम है, किसी का भी हो सकता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा। मैंने 10th मेरे घर से पास की, तो घर में तो 2 झोंपड़े थे और एक छपरिया था। तो झोंपड़े के अंदर मैंने मेरा अलग से बोरियों के पास में सेटअप बढ़ा दिया भाई। यहाँ पे पीछे दरी छपा दी ताकि थोड़ा लोग बढ़िया आए। हाँ भाई बढ़िया तैयारी हो रही है दीवार पे। और ऊपर अपने मारवाड़ी में कह जो मुझे पहुंच दियो ताकि बड़ा हाथों मत भगरा दूसरा मुंह बे नहीं मुंह, ताकि भगरों को खराब अवशिष्ट पदार्थ अपने मत नहीं पड़ेगी। बेड सेटअप कर मैं 10th में बहुत मेहनत करी और मेरिट में आयो। 1.5 तो मैं हो चुके अखबार वाले खुद ही लिख दियो और हमें कह दिया तो हम कलेक्टर पे नहीं। मैंने ठाए लिखे कलेक्टर रखी है, हकीकत बात है। क्योंकि गाँव के छोरे कहीं नहीं ठाव है कलेक्टर की। मेरे गाँव में रमेश जी 2011 में कलेक्टर फिल्म आया और मन था ही नहीं कौन है। मैंने तो ठा पड़ेगा गाँव कौन के फिल्म आयो जिमा आई तो नटूडा जो ब्रका इनके खावन नहीं मिलती। तो मैं नटूडा आया गाँव आया दे संबत बैठे हाथ में कहीं 5 राउंड हो गया पास मैं कहीं तो बढ़िया ढाई कौन पे कौन है के नहीं है के बनूडा बन के ठाएगी। क्योंकि 2011 मुँह 30 हाथ की क्लास में बस मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 12वीं में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेरी 12वीं पास करी। बस मुझे देखकर जोधपुर आने पहुंचो, फिर संयोग होया करे तो अपने आप किस्मत जयपुर लेगी। जयपुर जाने का फायदा हो कि इन्वायरमेंट बढ़िया मिलेगी, नेगेटिव कंपटीशन नहीं है और फालतू की बात सिस्टम नहीं है। ताकि अपने जोधपुर में काफी ज्यादा है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा भटक जिए तो वो इलाका अभी तक अपने जयपुर में सेफ है। और मैं जान में सेल्फ स्टडी तैयारी की हुई तो हुरू में तो हैंगो को एक साधन हो या कोई कोचिंग में सेमिनार हो जिस जो अपना सेलेक्ट था तो वो अपन बता दे। तो एक दो कोचिंग में गया वो सेमिनार में कोई वो एक दूर भागी हो मेरे को पहली कोचिंग में गई एक बूढ़ो बनूडो IAS आयो जाको कम से 1.5 वर्ग मैं हो तो काल वो टागुर दिन माथे ऊपर फटी उड़ गया। बाकी कहती हूँ नौकरी में निकलो लेकिन बाकी का संघर्ष हो। लेकिन एक मोटिव मिलो तुझे जो मन नहीं मिलो। हूँ होता कोई युवा आवे तो भी मन एनर्जी मिले। हूँ 18 साल को डबल एज का तो हूँ पास आयो मैं कुछ YouTube में देख स्टार्ट करियो। तो मेरे को फोन हो 1208 आ तो भी महीनों सोंग बंद हुई वो फोन हो घर को पैया फोन करी 10,000 लागे लागे। तो मेरे भड़ो रहे मेरे काके बेटो भाई भी एक सैमसंग J7 वाले फोन आ तो वो हो यूट्यूब में स्टार्ट किया देखना IAS कैसे बने IAS कैसे बने। गाइडेंस तो हो को नहीं
तो भी देख में स्टार्ट कियो 2-4 महीना वीडियो देखे ठा पड़ियो हड़े हड़े के हो एड़ा कहीं वे कहीं करते 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 2019-20 में एक लेवल आया कि हाँ मैं हूँ तैयारी स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन हूँ लगभग 20 सेकंड ईयर में हो तो बात तैयारी 20 टाइम स्टार्ट हुई और तैयारी 2021 गए अप्रैल तक चली। 20 टाइम कोरोना बीच में निकलो, कोरोना में हैंग लोग घरे आए रहा कि हैंग मर्जी हम दुनिया पूरी खत्म हो जी। लेकिन हूँ एक बंद कमरे में सिमट गयो 1 किलो मिर्च जायो मैं रोज मिर्चों गाल बना बोगा रू रोटी कर बोगा रू ठोक बोगा रू बाहर जू कोनी आतन को सत मार जा देख ले वहां आंखों की हड़क पड़ी है। कोरोना में ना होता कौन की फुट फुट जाओ तो ठेर लास्ट तक देख दो के वो बार मिनट से तो कोरोना में एकदम साइलेंट हो गयो मैंने को देखा तरस तो बात मेरी मूर्खता भी क्योंकि मैं अति कर ली नहीं शायद घरे आ जाता तो शायद बेटर होता लेकिन अति हुई कि हैर में मन रहने में दिक्कत होनी स्टार्ट होगी। अकेलापन फील होना देर रात को कूक तो कूक तो मेरा क्या आंसू कनो में जा जाते क्योंकि मैं बात करनी कौन ही नहीं हो घर आओ फोन करूँ तो फोन कितनी की मतलब है वो कोई आदमी है तो भी मैं बात करूँ मेरे जीव खुश रहे। तो ऐसी स्थिति हुई बसा एग्जाम 2021 में मेरे भाई है अफ्रीका रहे वो घरे आयो तो बेटे वही मेरी किताब बोली घरे आयो मैं कहा मैं तैयारी हो तो घरे करूँ तो मेरे भाई नींद मन 3 रात नींद नहीं आई 11, 12, 13 अप्रैल 2021 की बात तीनों ही रातों में याद है नींद नहीं आई। तो 13 अप्रैल 2021 की रात को बस में सेट आई रुपया तेलो एलो पैक कर को मैं कहा अपन घरे में पढ़ाई कर देर घरे आयो तो घरे एनवायरमेंट तो हर घर आडा काला है आड़ो पाड़ो हैंग क्या है मैं तो कलेक्टर बनी भी आयो ढोनी होता हूँ एंड तम देवड़ा करने कर दिया लेकिन वो खुन्नो पड़े मन मेरे को ढोई कहीं को जवाब दूं के तो वो मेरे सुख साहब रहता हूँ देर मेरे भाई को ब्याह हुआ पास में परीक्षा देनी और बंदूक भाई मेरी परीक्षा पास हुई कोई ये जोधपुरी राता नाडा मेरे कोर्स कोई स्कूल लिखी मेरे सेंटर आयो तो मेरे परीक्षा पास हुई कोई तो मैंने कौन और ज्यादा मौका मिल गया तो ठीक है मतलब तो कलेक्टर में बेड़ा को देर जयपुर जाने मेरे में हिम्मत ही को नहीं क्यों बेटा लागे अकेलापन फील लो एक लोगों क्यों कर बढ़िया ढोनी बारी रोटी कर लाई दे एक बैठो पढ़ लो तो मेरे मैं पास ही घर हूँ तैयारी स्टार्ट की 2022 में मैं आई इसको प्री दिनों पास आर्मी एरिया है अजमेर रोड में जोधपुर में सेंटर आयो मेरे प्री क्लियर हो गयो दिन को 3 बजे बाद डेट भी मन याद है 22 जून 2022 दिन को 3 बजे रिजल्ट आयो हूँ मेरे ननो कमरी बनूड़ो देख मो ढोनी पड्या जोर रड़ियो वो अयो क्यों मेरे माँ ही ना टूट सो रहती हो मैं कह मेरी परीक्षा पास होगी बंद घर को बाबड़ों के टके परीक्षा कहीं पे मैं कह जोधपुर 2 परीक्षा हुई बे पास होगी बंद नहीं था कलेक्टर की प्रीलिम्स हुए मेंस एग्जाम में इंटरव्यू हुए बंद में आकर जोधपुर 2 परीक्षा देना दे मेरे पास होगी तो मेरे पापा ने बताया राजीव है मेरे भाई अफ्रीका में फोन किया मेरे भाई मोटूड़ गाँव में साग होटल में फोन किया है अम्मा साहब दिन एक हफ्ता हो गया भाई मैं हो जो मेरे पहली बार फ्री हुई मैं हो जो फ्री हो गया आप ही को क्योंकि कलेक्टर तो दूसरे ही पड़े पर मैं उसे हिम्मत कर लो पर घरे में परीक्षा देनी प्री पास हो गयो फिर प्री पास होने के बाद जयपुर आए रो पास 3 महीना मेंस हूँ मेंस दिन पास ढोनी ना आ गयो क्योंकि मेरे हेयर में मन लागे होगा देर घरे रिजल्ट आयो मेंस को 2022 को हो गयो पास इंटरव्यू लिए दिल्ली गयो क्यों गाँव का सोला गाइडेंस होगा हमें इंटरव्यू लिए दिल्ली जाना ही पड़े जबकि वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है इंटरव्यू लिए कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली जाना फिर भी पहली बार हो गयो दिल्ली गयो तो बेहतर मुखर्जी नगर अपने कोई बाड़े में सॉन्ग उसरे रोज बेटा में उसरे बहुत देखे मेरे में टेंशन वे की हो मेरो क्योंकि बाप इतनी भीड़ देखो डर लागे अपन हम अपना नंबर कर दावे जबकि बाप भीड़ 90% फर्जी है घर वालों बेवकूफ बनाने 9 माह छोरा आवे छोरा फालतू गलत जाना पड़े और जब रिजल्ट दिल्ली में मेरे 4 साल का अनुभव दिल्ली में 10% रिजल्ट आ रही है 90% रिजल्ट बाहर स्टेट कैपिटल में दूसरी सिटी में आ रही हो दिल्ली में 2 इंटरव्यू टाइम थोड़ा टाइम रहे 2 महीना तो मेरे इंटरव्यू दी ने मेरो इंटरव्यू टाइम में मेरे सर्टिफिकेट भी इश्यू बता दिया है कि बेटा तेरा सेंट्रल सर्टिफिकेट है नहीं स्टेट का सर्टिफिकेट है और ये तो सेंट्रल की जॉब है। मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं था मैं अभी बनवा देता हूँ तो बनवा लीजिए हमको भेज दीजिए लेकिन पिछली डेट का चाहिएगा। तो मैं गाँव में किन पूछो गाँव में अपने हैंगो मोटो गयो नहीं वही मित्राण मैं अभी फोन किया मैं कह भाई एड कहीं हो सके तो बहन कहो कि मैं डेट बनाई सर्टिफिकेट तो आते ही पगेगी अपने तो मैं बिना जड़ी बना दे मैं 20 दिन भी बना दे काट दियो हाथ दिन वो सर्टिफिकेट पास होना है एसडी तो वो मैं यूपीएससी भेज दे मैं कह दियो ना बेटा ना हमें तेरी हेट प्री मैच दोनों ही पास ही से करो अगर जनरल पास गए फोन में बे पास है तो तेरे इंटरव्यू नंबर जोड़ तो सीधी बात हो गया सहयोग बढ़िया और मेरे प्री मैच दोनों जनरल पास हो गया लेकिन इंटरव्यू में जनरल पास हुए कौन अगर जो 20 साल ओबीसी सर्टिफिकेट होता तो मेरे 9 सारी नंबर है 20 साल ओबीसी में आशीष पूनिया मेरे दोस्त बहुत बढ़िया अपना पायला कर हुआ है बाढ़ में
दिन IPS अलॉट हो मन IPS अलॉट हो जातो। लेकिन तो एक संयोग हो कि 20 साल नहीं हुयो और जिंदगी बीते मन बहुत कुछ सिखायो। हूँ पाछो हाथ पर घरे आयो, क्योंकि कोई भी आदमी दुख दर्द हार आखिर दिन घर झाली और कितने हारूडो आदमी घर भी सुकून जाली। तो मेरे हाथ वो हो और 23 मई 2023 को रिजल्ट आयो IAS को फाइनल। और मैं रिजल्ट दे तो मेरा रिजल्ट हो मेरे दोस्तों हो अपने जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर तरह लागूड़ा मोहन दोन बंग हो कौन बधाई दी नहीं मैं मोहन सा थारो हो गयो मेरो तो लोग। तो 28 मई को प्री हो 5 दिन को गैप हो और रिजल्ट के अगले दिन मेरे मार्कशीट आई मन था अपने को OBC मतलब IPS अलॉट हो जाता। तो एक बहुत सोरो जको झूपड़ो संपरियों उठूड़ो भी माँ बाप करसा पंक्ति जगतों बेरा करे 30 पैया कमाल लेन आवे सालों ने इनकम लाख 1.5 लाख रुपया। एक भाई बाप अफ्रीका बैठो भी मजदूरी करे, एक गोम साग कोकड़ी लेन कौन बुलावा केद लिखा वो मसाल लेन ही मसाल लेन फिरे बैठो दुख देख दी सोरे हाथ IPS दी हाथे ही गिन पगे की। तो 28 मई के पास हुए तो जयपुर के जोधपुर प्री हो मेरो वो प्री जालोरी गेट को एक सुमेर पब्लिक स्कूल है मेरे प्री हो। तो मेरा किस्मत ही खराब आ गई भी दिन सेकंड पेपर आल्टेन ऑन दिया शहर में जी अंडे एडी काली पड़ी ऑन दिया लाइट है कट के बाय स्कूल ही कोई 1950 जमाने सुमेर पुष्टिकर। हां सुमेर पुष्टिकर वो ऐसी स्कूल है। तो उसमें कुछ पंखा चल रहा है बहुत तेज चल रहा है हवाई जहाज से ज्यादा तेज चल रहा है कुछ हवा नहीं आ रही नीचे ऐसा वो पंखा था। उस परिस्थिति में एक तो मेंटल प्रेशर का IPS हाथ से गया ऊपर से उस परिस्थिति में मुझे एग्जाम देना है। तो दुर्भाग्य था कि मेरा वो प्री भी नहीं वापस हुआ। तो इतना बड़ा सेटबैक था कि एक तो IPS हाथ से गया दूसरा शुरू एग्जाम होता है पहली CD से प्री वो भी पास नहीं हुआ। तो 28 मई की रात को मैं घर गया और मैंने सोचा कि मैं मेरे भाई के वारों का गाँव में और मैंने रात को 2 बजे सोचा कि मैं इतना क्यों दुख देखा, मैंने इतना क्यों बड़ा सपना देखा कि मुझे आज इतना दुख देखना पड़ा। मेरी दिमाग की नसें फट रही थी, मुझे लगा कि आज मैं जिंदा तो बचूंगा नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे तो मर जाना चाहिए, कोई मतलब है नहीं, मैं तो दुख से छूट जाऊंगा, मैं इतने सपनों क्यों बोझ ढूंढूं मेरे ऊपर। काश मैं कांस्टेबल पटवारी बन जाता कब का सेटल हो जाता लाइफ में। मैंने कलेक्टर का सपना क्यों देखा, क्यों आज मेरे को इतनी दुख दर्द भोगना पड़ता। लेकिन वो बजरंग बली की कृपा थी उस रात में बच गया। सुबह मेरे पापा को फोन किया स्कूटी लेके आ गए, मैं कहा जल्दी आओ मेरे से यहाँ बैठक नहीं जा रहा गाँव में। मुझे घर लेके गए, मैं आंगने के अंदर पड़ गया अपने कोई खेत में इंडिया बड़ा करे फलियो फली माथी पड़ गई मेरे माँ पाड़े आन बैठ गई बातों कर बोक रही हो मैं हो चुका पहुंच गई थोड़ा बहुत अब 2 मिनट अगर पहुंचू के मेरे परीक्षा पास हुई को नहीं तो ही मन रिलीफ मिली क्योंकि मुँह देन लागू मुँह अलग चले बाहर कॉम्पेट हो मेरे मुँह देन अलग चल रही है। तो भी दुख दर्द पार हुए भसे मिनट तो अड़ी गई हार के नहीं हुआ तो फायदो है आड़ पाड़ के इन्वायरमेंट एडो ये हकीकत मेरे कहने का आदत है तो सच कहूँ भाई बुरो लागे जगह लागे तो हाथ भी लागे। तो इन्वायरमेंट एडो खराब हो कि मैंने तोना दीना कि अंगत कर्म नहीं कौन लिखूड़ो है कर्म नहीं लिखूड़ो ऊपर मेरे हाथ में IPS गयो ऊपर एडा तोना मिलया ऊपर तू घणो दीनो घर में तू घणो दीनो माई तो तोना घणा दीना कि तू तेरा बेटा कलेक्टर बन जी दूजड़ा के करे। मैं कहा चलो जो भी है बेरो वो इतना प्रेशर आयो हूँ डिप्रेशन में भेज में गयो बेरो दिसंबर के बाद मन लगे मन हम घर नहीं रहना तुझे मन जयपुर तक बढ़िया डॉक्टर मिलना चाहिए। तो बेर हूँ भी गयो पासो जोधपुर के जयपुर सेटल हो गयो मानसरोवर में बे एक डॉक्टर मिलो मनोचिकित्सक होया करे। तो भी मिलो बैन पूरा मन बतायो कि बेटा स्थिति देर में एंजाइटी स्ट्रेस और एक लेवल बाद वो डिप्रेशन में चल मतलब भेज आ जाया करे। तो पूरी डिप्रेशन की भेज नहीं लेकिन एक सेमी डिप्रेशन की भेज है। तो दवाई हम ली तो काफी हद रिलीफ ले ली लेकिन थोड़ा नेचर के हाथ रही और थोड़ा दोस्तों मेरी फुल रही तो तुम बढ़िया जिंदगी जी सके। तो मैं भी एंजाइटी के पेज में हाथे हाथे पासी प्री की तैयारी स्टार्ट की हुई और होड़े जून 2024 को पासो प्री हुई और प्री देन आता ही मैं मेरे भाई फोन कर दियो क्योंकि मेरे पापा और मेरे भाई मेरी दुनिया आई थी ही क्योंकि दूसरे मन का सपोर्ट नहीं किया दूसरे मन का गाइडेंस दी मन का कहीं नहीं किया वह मन पैया दिन हूँ पागल वन पढ़ दो क्यों। तो वह बेर मैं मेरे भाई फोन किया मैं मेरे प्री हुई रिजल्ट को इंतजार करेंगे तुम आज ही मेरे प्री हुई प्री देन आए रोन बेरो पास एक दिन एंजॉय कर मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। बेरो 1 जुलाई 2024 को प्री को रिजल्ट आया और मेरे प्री हो गया। मेरा रोल नंबर मेरे बॉन्ड से बेटे हॉस्पिटल में भर्ती हो मैं रोल नंबर लेके 11166062 मेरा रोल नंबर मिल गया। मैं सीधे मेरे पापा ने फोन किया मैं पापा हम के भर दो परीक्षा हुई मेरे पास होगी बोल हम के IAS प्री कहीं हुए। तो मेरा परीक्षा पास के पास मैं मेंस लिखियो और मेंस में मन पूरा भरोसा हो क्योंकि मेरे मेंस तो पहले क्वालिफाई हुई हो। तो मैं मेंस देन घर गया मैं मेरे भाई कह दिया मैं मेरो मेंस तो मेरे डाउट आज को खेल है मैच मेरे रुका कौन बाकी आके देखो मेरे मैच के लिए रोगियो घरे हो 9 दिसंबर 2024 की बात थी।
तो कह रहे हो मैं घर को नया जोर जोर राजी किया। मैं कहा आज मेरे पास तो मैं जोर दो बार मैंने कलेक्टर को इंटरव्यू देने का मौका मिलो। इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या में गिने चुने लोगों ने कलेक्टर इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो वो मन दोबारा मौका मिले। मैं अपने लिए किसी खुशी की बात है। देर हूँ पास जयपुर आए रहो, जयपुर के बाद अपनी जाट कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा योगदान हो कि दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा हॉस्टल खोल उड़ा है। जगह जाट समाज का प्रतिभावन लोग है, बन बुलाया करे, बन फ्री में रहने की व्यवस्था दे, बहुत लग्जरी होटल भी तरह। तो वो कर्नल साहब एक कर्नल सिंह जगह ईडी में डायरेक्टर उड़ा, कर्नल सिंह नाम करगा। तो वो इस तरह को इनिशिएटिव है बहुत बड़ा, अपना IAS IPS सबसे जुड़ रहा है, बे है गाइडेंस भी दिया करे। तो उनको शरण क्योंकि मेरे दोस्त तो मोहन जाकर लाली साहब वो कलेक्टर बने, तो बैठ कहेगा छोटा तो साहब जरूर फायदा हो, इन्वायरमेंट बढ़िया है। तो बिद क्यों बिद बेर मेरे इंटरव्यू क्यों 10 फरवरी को जाके दिन को संयोग हो कि 10 फरवरी को मेरा इंटरव्यू है, और 10 फरवरी का आखिरी मार्च होनी हनुमान जी बाबा की मुहूर्त सड़ रही है, और वो मुहूर्त को टाइम है सुबह 10 बजे 1 बजे और मेरे इंटरव्यू हो 11 बजे। तो भाई बहुत बड़ा संयोग इतने सालों बाद जो मिंदर खाए 2016 में मुहूर्त सड़ी।